इरफान खान चले गए, ऋषि कपूर की कैंसर से मौत हो गई, पूरी इंडिया लॉकडाउन में है, पूरी दुनिया इतने बड़े हेल्थ क्राइसिस में है और आप घर पे बैठ के जलेबी बना रहे हो। यही सोच के हमारे बाबू ने आजाद किया था हमारे को, यही दिन देखने के लिए आजाद किया था उन्होंने। आज की वीडियो हाय फ्रेंड्स कैसे हो आप लोग से शुरुआत नहीं होने वाली, क्योंकि आज मैं बहुत गुस्से में हूँ। हम लोग बहुत ज़्यादा नालायक हो चुके हैं। हम लोग किसी की भी डेथ होती है, हम व्हाट्सएप के स्टेटस पर डाल देते हैं, चलो ठीक है तुम डाल देते हो, उसके बाद तुम करते क्या हो? कुछ स्टेप लेते हो फिजिकल वर्ल्ड में? ये सब वो कंप्यूटर की दुनिया में चल रहा है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो आप। ये दोनों एक्टर जो थे बहुत बड़े जाने माने एक्टर थे, मैं पर्सनली बहुत इज्जत करता हूँ दोनों की, बहुत ज़्यादा। आप ये बताओ कि अगर इनके पास कुछ भी है, मतलब इनके पास इतना पैसा तो था कि यार ये वर्ल्ड के बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाके इलाज करवा सकते थे, अपना जो भी हो सकता था पूरा वो करवा सकते थे, तो भी वो ठीक नहीं हो पाए। आखिरकार उनकी डेथ हो ही गई, ठीक है। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो आप कि क्या इनको पता था इनको कैंसर हो सकता है या होने वाला है? नहीं पता था ना? नहीं। क्या आपको पता है कि आपको कैंसर हो सकता है? ये बहुत बड़ा सवाल है और आप कुछ कर नहीं रहे हो उसके लिए। आप बस व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल रहे हो बस, यार ये मर गया, बहुत बड़ा आदमी था, बस। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि जब आपको कैंसर होगा ना और जब आप मरोगे तो भी एक आदमी व्हाट्सएप के स्टेटस पे डाल देगा, वो भी मजे करेगा, वो भी जलेबी बनाएगा बाद में जाके, नेटफ्लिक्स में वीडियो देखेगा, मूवी देखेगा। आपको कब कैंसर हो जाएगा, कब डायबिटीज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। और जिस दिन हो जाएगा ना उस दिन कोई देखेगा भी नहीं, तो कोई डॉक्टर नहीं आएगा, तो चले जाना, फिर ऐसे डॉक्टर मिलेंगे, फिर कोई भगवान भी नहीं आएगा, तो चले जाना मंदिर। क्योंकि वो डॉक्टरों के डॉक्टर होते हैं ना, जिन्होंने ये सब चालू किया है, वो पहले ही कह चुके हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, और लेट फूड बी द मेडिसिन एंड मेडिसिन बी द फूड। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कैंसर जो है ना वो क्योर करना बहुत मुश्किल है, तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, और ये आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि किसी को मतलब नहीं है आपकी हेल्थ से। सही बात है ना? क्यों होगा किसी को मतलब? क्या मिल रहा है मेरे को? ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे को क्या मिल रहा है? क्या मिलेगा मेरे को? कुछ नहीं मिलेगा मेरे को। अभी यूट्यूब पे मैं इतना लायबल भी नहीं हूँ कि मतलब मैं पैसे कमा सकूँ। मैं अभी बहुत अर्ली स्टेज में हूँ यूट्यूब पर, तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है एग्जैक्टली, सही बताऊँ तो। पर फिर भी मैं अपना टाइम नेटफ्लिक्स देख के वेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे भी एक सफ़ेद वर्दी मिली है और मैं इसकी इज्जत करता हूँ। मैं भले ही बाहर जाके लोगों को ठीक नहीं कर सकता हूँ, पर मैं अंदर रह के भी जो भी हो सकता है वो सब कर सकता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, और क्या रिसर्च है और क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो सबसे पहले तो चालू होने से पहले मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन देता हूँ कि मैं हूँ कौन, क्या मेरी अथॉरिटी है कि मैं इस टॉपिक पर बोल सकता हूँ। सो मैं एक MBBS स्टूडेंट हूँ, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ एट गजरा राजा मेडिकल कॉलेज ग्वालियर, और मैं MP में फर्स्ट रैंक थी मेरी। MP की जो मेरिट लिस्ट आती है उसमें मेरी फर्स्ट रैंक थी, और साथ ही साथ में मैं ऑल इंडिया रैंक, मेरी जो नीट का एंट्रेंस टेस्ट था जो होता है MBBS में एंट्रेंस के लिए, वो उसमें मेरी रैंक थी 223, जो कि 15 लाख बच्चों में से 223 रैंक थी मेरी, ठीक। साथ ही साथ मैंने JEE भी क्लियर किया था, JEE एडवांस, जिसमें मेरी 5000 रैंक थी, उन्हीं अराउंड 10-15 लाख बच्चों में से। सो मैं एक काफ़ी अच्छी इंटेलिजेंस रखता हूँ। मैं अपनी तारीफ करने में मेरे को अजीब लगता है, पर हाँ मुझे करना पड़ेगा आपके सामने, क्योंकि आप मुझे नहीं जानते हो और मुझे अपनी बात को तो आपके सामने प्रेजेंट करना है, तो उसको अगर मेरे को इफेक्टिव बनाना है तो मेरे को सब करना पड़ेगा। और साथ ही साथ में मेरी वेबसाइट है drbuddha.com, जो कि काफ़ी वास्ट वेबसाइट है। उसमें मैंने रेसिपीज़ दे रखी हैं कि क्या हेल्दी रेसिपीज़ होती हैं, कैसे कैंसर को ठीक किया जा सकता है, प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे डायबिटीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है, हार्ट डिजीज़ को प्रिवेंट किया जा सकता है। तो वो सब ठीक है, पर हम पॉइंट पे बात करेंगे। मुझे कोई मतलब नहीं है अपने मेरे जितने भी अचीवमेंट्स है उससे, मुझे आपको वो चीज़ डिलीवर करनी जो मैं करना चाहता हूँ अबाउट कैंसर, कि कैंसर को प्रिवेंट करने की ज़रूरत है आज के टाइम पर। आप 100% वल्नरेबल हो कैंसर के। आप ये मत सोचो कि आपको कैंसर कभी नहीं होगा या आपको नहीं हो सकता है। आप अगर नॉर्मल पर्सन जैसा
आपकी लाइफस्टाइल है तो आपको 100% होना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो एज ए एमबीबीएस स्टूडेंट होने के नाते मुझे पता है कि मुझे लोगों को ठीक करना है, और मुझे ये भी पता है कि आज के ज़माने में जो मेजर डिजीज़ हैं वो हैं डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कैंसर, हार्ट डिजीज़, है ना। तो मैंने इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत वास्टली स्टडी कर रखा है। मैंने एक प्लांट बेस्ड न्यूट्रिशन का जो कोर्स होता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से, जो कि आप अगर जानते नहीं है तो वो टॉप 10 यूनिवर्सिटी में से आती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उसका मैंने कोर्स कर रखा है ऑनलाइन, जो कि अराउंड 1 लाख पर का था, जिसमें कि बहुत वास्टली उन्होंने समझा रखा है। तो उसमें से मैं कुछ चीज़ें आपके लिए लाया हूँ, कुछ रिसर्च लाया हूँ जो कि कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें शो करती हैं, जो कि आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करनी है कैंसर से बचने के लिए। तो देखो, अगर मैं नटशेल में बोलूँ तो कैंसर से बचने का एक तरीका केवल और केवल यही है कि हमें फिजिकल एक्टिविटी करनी है, और जो कि एनिमल प्रोडक्ट्स हैं जितने भी, जैसे कि मीट, एग, मिल्क, पनीर, घी, ये सब चीज़ें, ये सब टोटली बंद करना है खाना, और फल सब्जी कच्ची ज़्यादा से ज़्यादा खाना है, ठीक है। अब आप कहोगे कि भैया दूध पीना कैसे बंद कर देंगे? दूध तो हमारे देश में बहुत मान चीज़ मानी जाती है, इसमें तो इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। तो देखो, मैं कुछ नहीं जानता, एज अ डॉक्टर मेरे को कुछ नहीं पता। मेरे को जो भी चीज़ें बताई गई वो मेरे को किताबों ने बताई, और मेरे को इंटरनेट पर सोर्सेज ने बताई, जो मैंने आपको बताया कि जैसे मैंने कोर्स कर रखा है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा रिकग्नाइज कोर्स है। आप नहीं जानते होगे ऑब्वियसली, क्योंकि हम लोग इतनी छोटी सिटी में रहते हैं, छोटे से देश में रहते हैं, तो वो सब चीज़ें लोगों को पता ही नहीं होती हैं, क्योंकि कोई को जानकारी नहीं होती है। तो वो आप नहीं समझते हो, पर आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा। तो वहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं जो लीडिंग रिसर्च साइंटिस्ट हैं इस वक्त कैंसर के लिए, वो हैं डॉक्टर टी कॉलिन कैम्पबेल, जिन्होंने काफ़ी अच्छे से रिसर्च कर रखी है अबाउट न्यूट्रिशन एंड इट्स रिलेशन टू कैंसर। उनका कहना ये है कि जो एनिमल प्रोटीन है वो कैंसर की ग्रोथ को बढ़ाता है, मतलब कैंसर की जो ग्रोथ है उसको एक्सेलरेट करता है। तो हमें एनिमल प्रोटीन लेना बंद करना है। एनिमल प्रोटीन में कौन कौन से, सब जो भी हर चीज़ के अंदर प्रोटीन होता है एनिमल, जैसे केसीन हो गया, केसीन मिल्क में पाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा वो बेकार होता है अपनी हेल्थ के लिए। आगे मैं आपको रिसर्च भी दिखाता हूँ, ये देखिए। मुझे पता है आप मेरी बात पे विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि कोई कहता नहीं है, क्योंकि मेरी बातें आपको अजीब लगेंगी ऑब्वियसली, और फिर आपको ये भी लग रहा होगा कि ये एमबीबीएस इसने कंप्लीट नहीं किया है, कैसे बोल रहा है इस बातों पर। तो देखो, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। आपको अगर नहीं जानना है तो आप वीडियो तुरंत अभी बंद कर दीजिए, कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। पर आप अगर खुले दिमाग से सोचना चाहते हो, आप ये सोचते हो कि हाँ भाई छोटा आदमी भी कुछ सिखा सकता है, तो आप ज़रूर देखिए। तो पहले मैं आपको रिसर्च बताता हूँ। ये है इनहिबिशन ऑफ एफ्लाटॉक्सिन B1 इंड्यूस्ड गामा ग्लूटल ट्रांसपेप्टाइडेज पॉजिटिव हेपेटिक न्यूप्लास्टिक फोकाई एंड ट्यूमर बाय लो प्रोटीन डाइट्स। अभी आपको समझ में नहीं आया होगा ऑब्वियसली। तो इसमें यह है कि जो लो प्रोटीन डाइट है वो जो है इनहिबिशन करती हैं ट्यूमर ग्रोथ का। इसमें एब्स्ट्रैक्ट में देखोगे तो ये लिखा हुआ है, प्रीवियस स्टडीज इन दिस लेबोरेटरी विथ यंग फिशर 344 मेल रैट्स हैव शोन दैट द पोस्ट इनिशिएशन डेवलपमेंट ऑफ एफ्लाटॉक्सिन GGT plus hepatic foci was markedly inhibited by low protein feeding even though the energy intake was greater। मतलब कि जो फोकाई है, मतलब कि जो ट्यूमर है, वो लो प्रोटीन इंटेक पर भी उसमें जो है ग्रोथ कम देखी गई और हाई प्रोटीन इंटेक पर ज़्यादा देखी जाती है। ये प्रीवियस स्टडी में था, ठीक है भाई। तो दिस डाइटरी इफेक्ट हाउएवर डिड नॉट नेसेसरी अप्लाई टू हेपेटिक ट्यूमर डेवलपमेंट। अब इसका इनको एक कन्फ्यूजन था कि क्या ये लीवर में भी पॉसिबल है, तो उन्होंने ये लीवर की करी, जिसमें लीवर की ये रिसर्च है, लीवर ट्यूमर की। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, आपको अगर पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हो। इसके बाद नीचे आप जाओगे तो लिखा हुआ है, नॉन हेपेटिक ट्यूमर इंसिडेंस वाज लोअर इन द एनिमल्स फेड द लोएस्ट प्रोटीन डाइट। अब इसमें जो लोएस्ट प्रोटीन डाइट है ये एक्चुअली एनिमल प्रोटीन है। ये इसमें आप और डीप में जाओगे तो आपको पता चलेगा प्लांट प्रोटीन नहीं है। तो ऐसा मत सोचिए कि आप चना खाएंगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरी स्टडी पर, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें भी कुछ पिछली स्टडी जैसा ही है इसमें, लेकिन इन्होंने केसीन के ऊपर स्टडी करी है।
केसिन कौन सा प्रोटीन है जो कि मिल्क में पाया जाता है, ठीक है। मिल्क हो गया, मिल्क से जो डेराइव्ड जितने भी फूड्स हैं जैसे कि घी, पनीर, दही, ये सब चीज़ें। तो इसमें लिखा हुआ है कि प्रीवियस स्टडी हैज शोन द डेवलपमेंट ऑफ रेट्स ऑफ एफ्लाटॉक्सिन इंड्यूस्ड, ये सब जीडीटी फोकाई इंडिकेटर्स ऑफ अर्ली pre-neoplastic liver lesion was markedly greater when a 20% casein diet was fed than when a 5% casein diet was fed during the post initiation period। अगर आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है तो आप समझ ही गए होंगे इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा हुआ है कि 20% केसिन डाइट जब फेड करी, 2 बैच बनाए गए रेट्स के, एक 20% केसिन डाइट फेड करी, एक 5% केसिन डाइट। तो जो 20% जिसमें फेड करी उसमें जो है कैंसर की ग्रोथ ज़्यादा देखी गई, ठीक है भाई। अब मैं आपको तीसरी स्टडी पर लाता हूँ। अभी मैं आपको और अच्छा एविडेंस दूंगा, आपको मैं एमबीबीएस की बुक्स दिखाऊंगा जिसमें लिखा हुआ है कि कैंसर क्यों होता है, कैंसर से कैसे बचा जा सकता है। पहले आप ये देख लीजिए क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी है, उन बुक्स में वो चीज़ लिखी नहीं है, तो मैं पहले ही आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो कैंसर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट बाय होलिस्टिक न्यूट्रिशन, ये हमारे टी कॉलिन कैम्पबेल जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने लिखा है। ये थोड़ा लंबा है तो मैं आपको इसकी समरी देता हूँ इसमें क्या लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो कैंसर है वो हम सबको पता है कि जीन म्यूटेशन की वजह से होता है, जीन्स में चेंजेस आ जाते हैं। वो मे भी हो सकता है कि तुम्हें कोई फिजिकल रेडिएशन की वजह से हो गया हो, या तुमने कुछ केमिकल्स तुमने ले लिए हो जो कि तुम्हारे को जीन में उसमें चेंजेस कर गए, ठीक है। तो अब अगर जीन में म्यूटेशन हो भी गया है तो भी क्या होता है कि जीन अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसको एक्सप्रेस करना पड़ता है। तो उसका एक्सप्रेशन को रोका जा सकता है अगर हम सही डाइट लें, हम लो प्रोटीन डाइट लें, लो एनिमल प्रोटीन डाइट लें। ये आप देखोगे ये लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द प्रमोशन ऑफ कैंसर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन लेबोरेटरी एनिमल्स इनिशिएटेड बाय अ पावरफुल म्यूटेशन कैन बी रिपीटेडली टर्न ऑन एंड ऑफ बाय नॉन म्यूटेजेनिक मैकेनिज्म, इवन कम्प्लीटली बाय मॉडिफाइंग द कंजप्शन ऑफ प्रोटीन एट रेलिवेंट लेवल्स ऑफ इनटेक। सो ये तो हो गई हाई लेवल ऑफ रिसर्च जो कि काफ़ी ऊंची की चीज़ है जिसको आप लोग कॉम्प्रेंड नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एमबीबीएस की किताबें जो कि एक ऐसी सोर्स है कि भाई मैं गलत हूँ, हो सकता है रिसर्च गलत हूँ, आप इस पर हो सकता है कि आप नहीं मानो, हो सकता है आप कहोगे ये तो तू कहाँ से ले आया, तो हम भी ले आएंगे कहीं और से। इसमें लिखा होगा दूध पीने से कैंसर नहीं होता, या यूट्यूब पर और वीडियो चली जो कह रही है दूध पीने से कैंसर नहीं होता, मतलब कैंसर रिवर्स हो जाता है दूध पीने से। तो देखो भाई, आप अपने डॉक्टर पे तो विश्वास करते हो ना जिसके पास आप इलाज करवाते हो, तो उस पर विश्वास करते हो तो उसने जो किताबें पढ़ी थे उस पर भी विश्वास करोगे। तो बस अब मैं आपको किताबें दिखाता हूँ। तो ये बायोकेमिस्ट्री की किताब है, DM वासुदेवन, पूछ लेना अपने डॉक्टरों से, उन्होंने शायद यही पढ़ी होगी, काफ़ी ज़्यादा फेमस किताब है। इसमें एक चैप्टर है बायोकेमिस्ट्री ऑफ कैंसर, ठीक है, फर्स्ट ईयर की किताब है ये। इसमें आप जाना, इसका मैंने वैसे भी दिखा रहा हूँ मैं स्क्रीन पर, देखो आप। सो इसमें लिखा हुआ है देयर आर अ ग्रुप ऑफ केमिकली रिलेटेड कंपाउंड्स सिंथेसाइज्ड बाय द फंजाई एस्परजिलस फ्लेवर्स। द मोल्ड ग्रोज ऑन राइस, व्हीट, ग्राउंडनट व्हेन केप्ट इन डेड कंडीशन, ठीक है भाई। इसके बाद पढ़ना, द फंजाई मे ग्रो इन कैटल फॉडर विच मे एंटर इन ह्यूमन बॉडी थ्रू द काउज मिल्क। Aflatoxin are powerful carcinogen which produce hepatomes। अंग्रेजी आपको अगर आती है, इंग्लिश आपको अगर आती है, तो आप समझ चुके होंगे कि इसमें क्या लिखा है। इसमें ये लिखा हुआ है कि काऊ मिल्क में एफ्लाटॉक्सिन आ सकता है, ठीक है भाई। कहाँ पे ग्रो होता है? कैटल फॉडर पे। आप समझना, हमारे देश में इतनी साफ सफाई नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी आपको ये नहीं पता है कि आपको कैंसर कल को हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। क्या उन एक्टरों को पता था कि हो सकता है या नहीं हो सकता है? तो आपको प्रिवेंटिव मेजर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? लेना चाहिए। तो काऊ मिल्क आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मान लो आपको कैंसर की चीज़ें आपको आ रही हैं, जैसे कार्सिनोजेंस आप ले रहे हो गलती से, मान लो आप घर से बाहर भी निकले तो पॉल्यूशन से कुछ चीज़ें आपके अंदर एंटर हो गई, या सन की यूवी रेज आ रही हैं, ठीक है भाई। तो
उससे हमारी बॉडी हर वक्त फाइट करती रहती है। तो उससे बचाता कौन कौन है? तो देखो नीचे आप देखना, इसमें लिखा हुआ है एंटी म्यूटाजेंस। एंटी म्यूटाजेंस मतलब कि जो म्यूटेशन को रोकते हो, जो जीन के खराब होने को रोकते हो, मतलब कि जो कैंसर होने से रोकते हो। इसमें लगा हुआ है विटामिन ए एंड कैरोटीनॉइड्स आर शोन टू रिवर्स प्री कैंसरस कंडीशन। विटामिन ए सुन के आपके दिमाग में क्या आया? गाजर आई, वही बात आ गई। फल सब्जी खाना है कैंसर को रोकने के लिए। विटामिन ई एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट प्रिवेंटिंग द डैमेज मेड बाय फ्री रेडिकल्स एंड सुपर ऑक्साइड। विटामिन ई भी अच्छा है। विटामिन ई भी प्लांट्स में ही पाया जाता है। विटामिन सी, इसमें लिखा हुआ है रेगुलरली गिवन टू पर्सन वर्किंग विथ एनिलीन। एनिलीन एक क्या है? कार्सिनोजन, जो कैंसर कॉज करता है। प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ न्यू कैंसर केसेस। अब विटामिन सी पता है आपको किस में पाया जाता है? केवल केवल प्लांट्स में, एनिमल्स में जीरो होता है, जीरो। और ये सब बातें आपको लग रही होंगी यार ये तो ठीक है, सब पता है, ठीक है, विटामिन ए होना चाहिए अपनी बॉडी में, विटामिन ई होना चाहिए, विटामिन सी होना चाहिए, इससे कैंसर थोड़ी प्रिवेंट हो सकता है। तो आप मेरी बात सुनो, ये जो है ना, ये मेडिकल कॉलेज की किताब है, ये ऐसी वैसी किताब नहीं है। और इसमें जो एक एक लाइन लिखी होती है ना, ये रिसर्च से लिखी होती है। ये इसमें लगते हैं 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल की रिसर्च। मजाक नहीं चल रहा है यहाँ पर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं ये किताब मजाक कर रही है। इसे डॉक्टर बनते हैं इस किताब से। ट्यूबर्स, बीन्स एंड लीफी वेजिटेबल्स आर शोन टू इंटरप्ट ट्यूमर प्रमोशन। ये मजाक चल रहा है यहाँ पर। फिर से वही बात, ट्यूबर खाओ, मतलब आलू खाओ, अपने चने दाल खाओ, बढ़िया लीफी वेजिटेबल खाओ, पालक, कैंसर प्रिवेंट हो रहा है इससे। इंटरप्ट ट्यूमर प्रोडक्शन प्रमोशन। करक्यूमिन इज नोन टू प्रिवेंट म्यूटेशन। हल्दी में है, कहाँ लिखा है? दूध में है। कहाँ लिखा है? मांस खाओ। कहाँ लिखा है? अंडा खाओ। क्यों खा रहे हो आप? और मैं आपको बता चुका हूँ, मांस अंडा का तो आपको दिखा ही चुका हूँ मैं कितना बेकार है अपनी बॉडी के लिए। और दूध का तो मैंने इस किताब में ही दिखा दिया आपको। तो आप और क्या चाहते हो आप? The beneficial effect of the fiber content of the diet is described in chapter 31. फाइबर कंटेंट होना चाहिए। फाइबर केवल आपको पता है केवल प्लांट्स में होता है, एनिमल में जीरो होता है फाइबर। कोई भी एनिमल फूड ले लो। लो प्रोटीन लो फैट डाइट डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर इन एनिमल स्टडीज। ठीक है भाई, अब आप समझना, जो मीट होता है ना, जो मिल्क होता है, हाई इन प्रोटीन होता है। मीट लोग खाते ही हैं कि प्रोटीन मिलेगा, बॉडी बनेगी। सुना होगा आपने, वो दंगल में अंडा खाते थे, मांस खाते थे कि बॉडी बनानी है। तो आपको बनानी है क्या बॉडी? ये बनानी हो तो देखो, अपनी कैंसर करवा के आपको अगर बॉडी बनानी चाहते हो तो आप बिल्कुल मांस खाओ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कैंसर हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी बॉडी होनी चाहिए, तो यार खाओ बढ़िया मस्त। पर यार चिंता है ना अपनी हेल्थ की, तो मत खाओ। फ्लेवोनॉइड्स पोजेस एंटी म्यूटाजेनिक प्रॉपर्टीज। फ्लेवोनॉइड्स सर्च कर लेना आप, केवल प्लांट्स में मिलते हैं, एनिमल्स में मिलते नहीं है। फिनोलिक कंपाउंड्स फाउंड इन ग्रेप लाइक fruits like grapes, strawberries, walnut, etc. are found to be anti-mutagenic। बात वही है, फल खाओ, सब्जी खाओ, अपने ड्राई फ्रूट्स खाओ। ग्रीन टी is shown to be effective against chemically induced mutations। तो ये सब लाइनें जो है ना, ये मजाक नहीं है, ये ऐसी नहीं लिखी गई हैं कि यार चलो लिखते हैं मजा आएगा। ये मेडिकल कॉलेज की किताब है यार, इसको तो मानो कम से कम। सो लास्ट में यार मैं ये आपसे यही कहना चाहता हूँ कि देखो, आप दो टाइप के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। एक वो लोग जो कि अभी नीचे स्क्रॉल कर रहे होंगे और अमित बढ़ाना या आशीष चंचलानी की वीडियो सर्च कर रहे होंगे, भाई मिल जाए हटा इस बकवास को। और दूसरे वो होंगे कि जो कि लास्ट तक इस वीडियो को देख रहे होंगे और जिनको लगा होगा कि यार अगर एक्टर लोग मर सकते हैं, अगर कल को सुषमा स्वराज जो कि हार्ट अटैक से मरी थी, अपने अरुण जेटली जी मरे थे, वो लोग अगर मर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं मर सकता हूँ? और हम लोगों के लिए केवल हमारी लाइफ इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग जिंदा रहना चाहते हैं, ये आपको कभी ना कभी आपको रियलाइज हो ही जाएगा। तो आप अब एक्शन लो, एक्शन लेने का टाइम है अब और लेट नहीं करा सकता है। पूरी दुनिया बंद है, सब कुछ इतने खतरनाक लेवल पर चल रहा है और हम लोग अभी भी बैठ के कुछ नहीं कर रहे हैं।
आप मेरे से इंस्पिरेशन लो। मैं 17 साल की उम्र का हूँ अभी केवल, और मैं इतना हाई लेवल पर काम कर रहा हूँ कि हमको क्या बताऊँ मैं। मेरी वेबसाइट है, मेरे लोग हैं जो काम करते हैं, मैं बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, MBBS का भी पढ़ाता हूँ, मैं एकेडमिक्स में भी एक्सेल हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से, और मैं और भी चीज़ों में एक्सेल हूँ। तो अगर मैं 17 साल की उम्र में कर सकता हूँ, तो आप अपनी 40-30 जो भी आपकी उम्र है, उस उम्र में मेरी बात नहीं मान सकते हो। मतलब आपको तो केवल मेरी बात माननी है, बाकी में आपको जो आपको सपोर्ट होगा वो आप मेरे से ले लो। मेरा नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आप मेरा ईमेल मिल जाएगा, वहाँ पे आप मेरे को मेल कर सकते हो, पूछ सकते हो आपको कुछ भी डाउट्स हो। मेरी वेबसाइट है, उसमें मैंने फ्री में दे रखा है, कोई आपसे कुछ नहीं पैसे लेना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे फ्री में सारी मैंने आपको चीज़ें दे रखी हैं कि किस तरीके से कैंसर होता है, किस तरीके से ठीक किया जा सकता है, किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या खाना है, उसकी मैंने 300 रेसिपीज दे रखी हैं वहाँ पर। अच्छा खाना, टेस्टी खाना, टेस्ट का मैं नहीं कह रहा, टेस्ट आप अच्छा लो बढ़िया, आपको बस खाना बदलना है, जो अपना ट्रेडिशनल खाना से थोड़ा अलग जाना है। और आप देखो, आपको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज मैं हूँ, मुझे कोई डर नहीं है कैंसर वैंसर, मुझे पता है मेरे को नहीं हो सकता, क्योंकि मैं सुबह रोज जाके 6-7 किलोमीटर दौड़ता हूँ। वीगन हूँ मैं एनिमल प्रोटीन खाते नहीं हूँ, मैं यही सब खाता हूँ, विटामिन सी, फल खाता हूँ, सब्जियाँ खाता हूँ, बढ़िया खाने को मिलता है मुझे कोई मतलब, मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होना है। और मुझे चिंता आपकी है, मुझे चिंता मेरे देश की है, और मुझे ऐसा लगता है कि यार मुझे अगर ये मिला है, अगर मुझे ये भगवान ने दिया है, तो मुझे करना चाहिए। मैं अकेले मैं घर पे बैठ के मूवीज नहीं दे सकता हूँ, तो मैं अपने आप की नज़र में गिर जाऊँगा। तो आप भी अपने आप की नज़र में उठना चाहिए, आपको भी ऐसे सोचना चाहिए कि अपने किसी को नहीं दिखाना, अपने आप की नज़र में काम करो, किसी से कोई मतलब नहीं है। सो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द लास्ट, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, क्योंकि उससे और लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। उसको शेयर भी कर देना आप। एंड तब तक के लिए बाय, जय हिंद। बीमार है जो किस धर्म का है, हमसे न कभी ये भेद हुआ। सरहद पे जो वर्दी खाकी थी, अब उसका रंग सफेद हुआ। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू।